प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हमारी जारी थी, माह मुबारक के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है और सिलसिला इंशाअल्लाह अब माह मुबारक का तो क्योंकि अपने तकरीबन इख्तिताम पर है, लेकिन ये जो सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं ये इंशाअल्लाह आगे जारी सारी रखेंगे। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं और हमारा ये इस माह मुबारक में अमूमन होता ही है कि हम ये जो प्रोग्राम का सिलसिला है ये थोड़े अरसे के लिए जो मौकूफ़ कर देते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि जो सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं बहुत सारे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी थी, इसलिए इस प्रोग्राम का सिलसिला हमने जारी रखा। और हमारे जो मोहतरम मेहमान हैं, जितने भी डॉक्टर्स तबीब यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, उन्होंने इस पूरे माह मुबारक में हमें ज्वाइन किए रखा। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी रही और सवालात उसी हवाले से मौसूल होता रहे, मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से जो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं, तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हकीम साजिद इस्लाम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। बहुत शुक्रिया साजिद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और साजिद भाई, आपके लिए जो पैगामात हैं उसकी एक बड़ी तवील फ़हरिस्त है, यानी अगर वो पैगामात में पढ़ना शुरू करूँ तो इस प्रोग्राम का जो वक्त है ये पूरा गुजर जाएगा। तो कोशिश ये करेंगे जो मसाइल आपने जिनके बारे में दरियाफ़्त किया है वो उनके सामने रखते हैं मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से। और आज का जो मौजू है गुफ्तगू है वो सोराइसिस के हवाले से, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी जो वो बातें नहीं करूँगा। अब स्क्रीन पर आपके सामने जो वो नंबर चला दिया जाएगा, सब्ज़ रंगी पट्टी में ये इमरान नंबर रूफ़ी लगा दें ताकि ये नंबर जो है वो देखने वाले इसके ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और दीगर जो नंबर आएंगे कुछ देर बाद वो साजिद इस्लाम का जो है वो बहुत खूब, ये पट्टी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गई है, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकेंगे। हकीम साजिद इस्लाम से जो है वो आप सवाल कर सकेंगे अपने मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से। और अगर सोराइसिस के हवाले से अगर सवाल ज़्यादा हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस मरज़ में जो मुब्तला लोग हैं वो बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यही नंबर्स आपके सामने है। 92 पाकिस्तान का डायलिंग कोड है और 021 और 3 अगर आप उसमें शामिल करेंगे तो ये कराची का कोड है। मिलाकर आप जो है वो फिर इस कॉल का जो नंबर दिया गया उस पर कॉल करके फिर प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। तो ये चंद गुजारिशात हैं और हकीम साजिद इस्लाम की तरफ चलूँगा और आज के मौजू की तरफ भी आऊँगा। जी साजिद भाई फरमाइए, अब सोराइसिस के हवाले से पहले तो है क्या, ये ज़रा समझा दीजिए ताकि जो देखने वाले लोग हैं उनको ये समझ में आए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपको बताऊं कि हम सब का ईमान है, मेरा भी ईमान है, आप लोगों का ईमान है कि अल्लाह पाक ने कोई ऐसी दुनिया के अंदर जो है वो मर्ज़ नहीं उतारी है जिसका इलाज नहीं है। बेशक, सबसे पहली जो बात, यकीन क्योंकि जहाँ सोराइसिस का नाम लिया जाता है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारे देखने में आता है कि इसका इलाज नहीं है। जी जिस तरह साबका प्रोग्रामों की तरह हमें कॉल्स मौसूल होती हैं, मैं अपने एक इलाज का जिक्र करते जा रहा हूँ, बेऔलादी का और प्लस इसमें शुगर का। जी इसमें भी हमें यही चीज़ें मिलती हैं कि जी इसका कहीं पे इलाज नहीं हो सका है। कुछ मुझे कॉल मौसूल हुई है, मौजू से थोड़ा हट के बात कर जी रहा जी हूँ। ज़रूर तो ज़रूर वो कॉल मुझे मौसूल हुई कि जी शुगर का इलाज तो जो है वो अमेरिका ने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया। मैंने बोला भी अमेरिका में कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने करना है? ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। तो भाई अगर उन्होंने नहीं किया, हम कर रहे हैं, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहने का मकसद ये है, ये बात करने का मकसद ये है कि मेरा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी ऐसा मर्ज़ नहीं दुनिया में भेजा, जैसे कुरान पाक में भी इसका इरशाद है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत ही तकलीफ़ दह मर्ज़ है सोराइसिस, जिसके बारे में आज हम बात करने चाह रहे हैं। जी एक सोराइसिस जो आपको पता है जिल्दी बीमारी में होता है, दूसरा थोड़ा डिफरेंट लफ्ज़ है सिराइसिस, वो जिगर के अंदर होता है। जी जी। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो सोराइसिस जिल्दी स्किन डिजीज़ में जो आता है, ठीक है जी। इस मर्ज़ की को परखना, इसकी तशख़ीस करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। इलाज से पहले हर मर्ज़ के लिए ही ज़रूरी होता है। और इसके लिए भी जो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें होता क्या है, इसके अंदर एक तो छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने आपके जल्द के ऊपर पहले नमूदार होते हैं,
फिर इन दानों के बाद जो है इनको खुरचने के बाद जो है इनमें से कुछ मुआद निकल सकता है, पानी आ सकता है इनके अंदर से, पस आ सकती है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट की मैं तिब के हवाले से बात करता चलूँगा, तिब यूनानी के बारे में जी, तिब कदीम और तिब जदीद, और इसके मैं आपको कुछ निशानियां बता रहा हूँ। इसमें पेशेंट की जो जिल्द है वो बिल्कुल सुर्ख हो जाती है, और इसकी ज़ुबान का जो रंग होता है वो सुर्ख होता है, बिल्कुल सुर्ख होगा, उसके ऊपर किसी तरह की कोई मैल नहीं होगी। अपनी ज़ुबान को निकाल के जब देखेंगे तो बिल्कुल सुर्ख कलर की आपकी ज़ुबान होगी। बिल्कुल ठीक है। जिल्द के ऊपर जो आपके ये बीमारी ज़ाहिर होगी उसका कलर भी सुर्ख होगा। एक वक्त में आके इसके ऊपर जो है वाइट रंग के, सिल्वर कलर के, जिस तरह मछली के जिस्म के ऊपर से परतें उतरती हैं, लेयरें उतरती हैं, इसी तरह इससे ये उतरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तिब यूनानी के अंदर हम इसको सुदाबी मर्ज बोलते हैं। सुदाबी मर्ज मतलब कि वो सुद्दे जो जिस्म से नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। और इसमें जो ज़्यादातर मुतासर होते हैं इस मर्ज के अंदर, हमारा दिल और गुर्दे मुतासर होते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये सुदाबी मर्ज है, सुदा दिल से ही हम उसका जो इखलात सुदा का है उसको दिल से लेते हैं। यानी कि ज़ाहिरी ईसा के अंदर जिगर, दिल और दिमाग हैं, तीन जो मेन हमारे आइटम हैं इंसान के, जिसको ज़ाहिरी ईसा बोला जाता है। उसमें से जो मेजर एक आइटम है वो क्या है, दिल है, ठीक है जी। तो इसमें ये चीज़ें ये मुतासर होते हैं सोराइसिस के अंदर। सोराइसिस के अंदर जो है, अच्छा एक मैं और भी बात साथ साथ करता चलूँ, सोराइसिस, फंगस, एक्जिमा, इनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग हैं, ठीक है। ये मर्ज जो है सर्दी और खुश्की का मर्ज है। सर्दियों के अंदर इसका ज़्यादा मसला होता है। एक्जिमा किसी भी मौसम में हो सकता है, सर्दी में भी हो सकता है, वो गर्मी में भी हो सकता है, लेकिन इसका गर्मी के अंदर हमला कम और सर्दी में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका मिजाज क्योंकि सर्द और खुश्क है। फिर सर्दी के मौसम में भी मिजाज इसके मर्ज के साथ मिल जाता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। खुश्की बहुत ज़्यादा होती है जिल्द के ऊपर। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी जिल्द को जो है वो मॉइस्चराइज़र्स के ज़रिए, वैसलीन के ज़रिए, ठंडे ऑयल के ज़रिए, ठंडे ऑयल से मुराद इसमें कद्दू का ऑयल इस्तेमाल करें आप, ठीक है, धनिए का ऑयल इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अंदर आप लौकी के साथ साथ जो है आप, यानी कि कोई भी ऐसा ऑयल जिसकी तासीर मिजाज के हिसाब से सर्द में आती है, सर्द चीज़ का इस्तेमाल करें। इसके ऊपर अक्सर मैं अपनी ज़ाती इसके अंदर इसलिए मैंने प्रोग्राम किया कि ये मर्ज़ जो है बहुत ही मुज़ी मर्ज़ है, और अल्लाह के फजल करम से इसके ऊपर हमें एक फ़ोकियत हासिल है। इसलिए मैंने इस मर्ज़ के बारे में, हमारे पास बहुत से पेशेंट्स चलते हैं और बहुत दूर दूर से ट्रीट करवाने के लिए आते हैं, और हमारे मतलब साजिद इस्लाम के कामयाब इलाजों में से ये इलाज है। इसमें हमारे पास जो लोग इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं वो उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है, ज़्यादातर इसको क्रोनिक डिजीज़ में लिया जाता है, ठीक है जी। मौरूसी चलता है, 70% लोग इसमें मौरूसी हमें नज़र आते हैं, 70% लोग इसमें। 30% लोग ऐसे हैं जिनके साथ कुछ सेल्फ मेडिकेशन का मसला है, या वैसे वो कुछ ऐसी मेडिसिन खाते रहे हैं जिसकी वजह से उनके साथ अभी मेरे कुछ पेशेंट चल रहे हैं, जबकि उनकी अगर हिस्ट्री ली जाती है ख़ानदान की, उसके अंदर सोराइसिस नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे थे जी, ऐसी मेडिसिन खा रहे थे, इलाज उनका चल रहा था, जिसके बाद उनके पूरे जिस्म के अंदर, एक लेडीज़ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूरे जिस्म के ऊपर बिल्कुल मछली की तरह पूरे जिस्म के अंदर, जिसको अगर हम लें तो वेलगेरिस सोराइसिस, जिसके अंदर पूरा बदन मुतासर हो जाता है। इसके अंदर सर के अंदर से भी पपड़ियाँ उतरती हैं खुश्की की, और परतें उतरती हैं। ये हाथों की हथेलियों के ऊपर भी आता है, पाँव की हथेलियों के ऊपर भी आता है, आपके घुटनों के ऊपर के भी आता है, कोहनियों पे भी ये हो जाता है, पेट के ऊपर होता है, कमर के ऊपर ये इसके आते हैं। सबसे जो आम मर्ज है यही चलता है सोराइसिस के अंदर। इसके अंदर एक तो हम बोलते हैं कि
मैं आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा घरेलू इलाज भी बताऊंगा जरूर, जब जरूर तक आप बताइए। हमारे पास नहीं इसका इलाज करवाने के लिए पहुंचेंगे, ताकि आप खुद अपनी जिल्द का ख्याल रख सकें। इसके अंदर सबसे पहले तो मेन चीज़ यही है कि आपने अपनी जिल्द का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। जिस तरह हम दूसरे पेशेंट को खुराक के बारे में बोलते हैं, इसी तरह इस मर्ज़ के अंदर तो पेशेंट को खुद से बहुत ही ज़्यादा तजर्बा हो जाता है। जैसे उसने कोई चीज़ खानी है, साथ ही उसके साथ मर्ज़ ने जो है प्रॉब्लम कर देना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। इसके अंदर जो हम तिबे जदीद के हिसाब से जो हमारा चार्ट होता है, जो ये पड़ा भी हुआ है, अगर हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका, नहीं तो आप मुझे अगर फ़ोन करेंगे तो मैं आपके पास, व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपके पास ये चीज़ें भेज दूंगा, जिससे आपका इलाज बिल ग़िज़ा के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं इसको, क्योंकि ये मसला जो है वो सुदा का है। इसमें हमने वो गर्म सर्द खुश्क चीज़ें जो है वो मना करवानी होती हैं, ठीक है, ताकि आपकी जिल्द पहले ही ड्राई है, मज़ीद उस पर ड्राइनेस ना हो। और बेसिक जो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें इस मर्ज़ के अंदर हम जो चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं उनका मिजाज जो है ना बीमारी के हिसाब से हम करवाते हैं। इसके अंदर बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं है इस मर्ज़ के अंदर। अगर इसका इलाज लंबा चलता है, एक तो ऐसे पेशेंट कम से कम 3 से 6 माह के अंदर ठीक होते हैं, इससे पहले नहीं। ये पेशेंट एलोपैथिक के अंदर ट्रीट के अंदर मैंने देखे हैं, ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, उसके बाद दोबारा से इनको उसी तरह ही हो जाता है जैसे ये वो करते हैं। तो लिहाजा सोराइसिस के अंदर मैं आपको एक चीज़ तो ये बता दूं, आपने इसके अंदर जो है सर्द खुश्क चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अंदर आप गर्म खुश्क चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करें, आप खुश्क गर्म चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करें, यानी कि गर्म खुश्क और खुश्क गर्म और सर्द खुश्क, ये चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। आपने इसके अंदर तर सर्द चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तर गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी है, और गर्म तर चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप इसमें अगर खुद करना, उन चीज़ों का अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो इसके अंदर जो है मैं आपको आगे प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं। सब्जियों के अंदर ज़्यादातर जो है तरसर चीज़ें जो हैं वो टिंडे हैं, लौकी है, कद्दू है, ठीक है जी। इसके अंदर जनाब आपका खखड़ी है, खीरा है, ठीक है, कुल्फे का साग है जी, दूध है, शक्कर है, इस चीज़ की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपके जिस्म के अंदर मॉइस्चराइजिंग पैदा करें, ऑयलिंग पैदा करें, ताकि आपकी जिल्द जो है वो ड्राई ना हो। ठीक है। और इसके अंदर कुछ इकसाम है, उसका मैं जिक्र करता चलूँगा कौन कौन सी इकसाम है। इसके अंदर एक तो मैंने अभी वेलगेरिस आपको बताया, वेलगेरिस सोराइसिस, ठीक है, पाल्मो, ठीक है। इसके अंदर हम पाल्मो प्लांटर, ये जो मतलब कि मेडिकल के अंदर जो इसका नाम है, ठीक है, ये हाथों के ऊपर होती है। इसके अंदर पस्चुलर एक होता है, पस्चुलर, जिसके अंदर दाने बनते हैं, दानों के ऊपर खारिश भी हो सकती है। इसमें ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा खारिश होती है, तकलीफ़ होती है, इसके ऊपर जलन होती है। इसमें ऐसे लोग नफ्सियाती हो जाते हैं, ठीक है। ये लोग जो हैं अपनी रात की नींद पूरी नहीं कर सकते हैं। अगर हम बीच में अगर हम मिसाल इसकी देते हैं कि ऐसे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी एक बहुत ही अजियत, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की, यानी कि इसमें एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि जी दूध की मलाई जैसे जो है ना वो ख़राब हो चुकी है, जी जी, ठीक है। वो बोलता है जी वो कैसे, मैं बोलता हूँ दूध ख़राब है। दूध ख़राब होगा क्योंकि जो स्किन हमारी होती है, इसके जो खुलियात बनते हैं, वो जो कुदरती अमल होता है जिस तरह से वो बनते हैं, उससे ये 8 से 10 गुना स्पीड से बनना शुरू हो जाते हैं, जिल्द के जो खुलिये होते हैं जी। इस मर्ज़ के अंदर जो मेन चीज़ आपको है ऑटो इम्यून सिस्टम, यानी कि आपका जो कुव्वत मुदाफ़त है, जो आपकी जो हमारे जिस्म की फ़ौज है जी, मुदाफ़ती निज़ाम है, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, वही हमारे खिलाफ हो जाता है, ठीक है। यानी कि अपने ही फौजी हमारे अपने ही खिलाफ हो रहे हैं, हमारे अपने ही गार्ड जो है हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, शुरू कर देता है। तो जब ये इस तरह का अमल होता है, उसकी वजह से जो है इसका जो मेन हम इलाज इसका जिगर से ही शुरू करते हैं, जिगर से ही इसका इलाज शुरू होगा, ठीक है। मैदे और जिगर से, जैसे अगर हम मिसाल देंगे जी दूध खराब था तो फिर
वो दूध कैसे खराब हुआ? 100% बर्तन खराब होगा। ऐसा ही है, बर्तन हमारा क्या है? मैदा और जिगर है। ऐसा ही है, बहुत अच्छा है। आपने अगर मैदे और जिगर से ही इसका इलाज शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह ये बीमारी जान छोड़ देती है। बिल्कुल ठीक। मेरे पास असल में रात ही मेरा व्हाट्सअप, रात में मैं कर रहा था, बहुत ज़्यादा डेटा था, वो रिसाइकल हो गया और मेरा बहुत सा डेटा चला गया इसके अंदर से, जो मरीजों का होता है मेरे इसके अंदर रिकॉर्ड इसका। बहुत से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार पेशेंट हैं इस मूजी मर्ज से मुकम्मल ठीक हो चुके हैं। आप अगर उनकी हालत देखें तो देखी नहीं जाती थी। पूरे जिस्म के अंदर कोई जगह उनके चेहरे समेत, बालों समेत कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं थी। मेरे पास हालिया में कुछ पेशेंट चल भी रहे हैं और इन पेशेंट से यही गुजारिश मेरी है कि वो जहाँ पे भी इलाज करवा रहे हैं तिब्बे यूनानी के अंदर बिल्कुल 100% इसका इलाज मौजूद है। ठीक है। देखिए एलोपैथिक के अंदर इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही आपको ये मिसाल दी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसा मर्ज पैदा नहीं किया है जिसकी शिफा नहीं भेजी है दुनिया के अंदर। वो ऐसा मर्ज ही नहीं भेजा जिसकी शिफा ना हो, वो कोई भी मर्ज क्यों ना हो। तो तिब्बे यूनानी के अंदर इसका इलाज है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका बिल्कुल मुकम्मल इलाज करते हैं। इसका हमारे पास सोराइसिस के हर तरह की जितनी भी इसकी 7 तकरीबन इकसाम कामन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ का मैंने जिक्र किया है और कुछ का मैं आपको और भी बता देता हूँ। इसके अंदर स्कैल्प यानी कि जो आपकी सर की जो जिल्द होती है इसके ऊपर से भी बिल्कुल सिल्वर कलर की पहले ये ठीक हो जाता है। इसमें हर मर्ज की एक निशानी ये होगी कि साइडों से ये सुर्ख होगा, ठीक, जिल्द आपकी ये सुर्ख होगा, यानी कि जिल्द की आपको बिल्कुल ऐसे ही होगी, फुल गर्मी वाला जैसे मसला। तो इसके अंदर जो मैं एक मरहम बना के देता हूँ जो आम कामन है, जो मेरे तक नहीं पहुँच सकता है, मैं उसको बताता हूँ। इसके अंदर आप काफूर इस्तेमाल करेंगे जी, काफूर 1% होगा और 15% इसमें कोई ऑयल मिलाएंगे। अगर 10 ग्राम आप, अगर इसके अंदर आप 1 ग्राम मिसाल काफूर मिलाते हैं, इसके अंदर जो आपने मिलाना है मेरे भाई, धनिए का ऑयल, रोगने धनिया, रोगने कद्दू, ठीक है, चंबेली का ऑयल, कोई भी ठंडा ऑयल इसमें आपने मिलाना है। आपने इसके बीच में अगर आपने इसको धोना भी है किसी चीज़ से तो आप इसको नीम के पानी से धोएं इस जख्म को। आप सोप का इस्तेमाल नहीं करें इसके अंदर, ये ख़ास ख्याल रखें। इसके अंदर आपने अपनी जिल्द को हमेशा नमी के अंदर रखना है, ड्राई नहीं करना है। ये मैंने आपको कहा कोई भी आप ऐसा तेल लेंगे जिसका ठंडा होगा, नेट की सहूलत आपके पास मौजूद है। आप किसी भी तेल को करने से पहले उसका मिजाज देख लें कि क्या है। उसके अंदर आप 1 ग्राम अगर काफूर होगा तो 15 ग्राम आपका कोई दूसरा ऑयल होगा, ठीक है। इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसको आपने अपने जहाँ पे भी आपके जिस्म पे सोराइसिस है उसके ऊपर आपने लगाना है, ठीक है। इसके ऊपर आप वैसलीन लगाते रहेंगे। इसके अंदर आप इसमें आप मछली का ऑयल इस्तेमाल करेंगे। मछली की कोई भी आपको मतलब के लोकल में भी बनी हुई आम से आपको गोलियां मिल जाती हैं, टेबलेट मिल जाती हैं मछली की ऑयल की, वो आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे मेन कुलिया जो आपने अपने जहन के अंदर रखना है इसके अंदर, वो ये है कि आपने तर सर्द, तर गर्म और गर्म तर चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। समझ लें मेरी बात आपको। आपने कोई भी खुश्क गर्म, गर्म खुश्क और सर्द खुश्क चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। इसके जी इसके अंदर अगर आप, मैं आपको कुछ टिप्स मैं खाने के लिए दे रहा हूँ। अच्छा साजिद भाई, कतई कलामी की माजरत, मुझे यहाँ पर आपको रोकना होगा क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है। जब ब्रेक के बाद आते हैं तो ये बड़ा अहम मौजूद है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं कि खुराक का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा और उसका मिजाज क्या होना चाहिए। जैसा भी यहाँ पर कुछ इस्तिलाहात आपको बताई गई कि आपने इसकी एहतियात रखनी है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आपकी कोच का सिलसिला भी कंटिन्यू करेंगे, उसको शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हकीम साजिद इस्लाम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और बात हो रही थी सोराइसिस के हवाले से। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन उससे पहले एक लाइव कॉलर हैं, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चलें दोबारा से। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास फ्लोर पे शायद आवाज़ जो है वो नहीं आ रही उनकी।
दोबारा आप कॉल करें, आपकी कॉल को जो है वो शामिल करेंगे। जी साजिद भाई फरमाइए, आप कुछ बता रहे थे एहतियात के हवाले से और खुराक के हवाले से। जी इसमें खाने के बारे में मैं बता रहा था आपको जी कि आपने इसमें लगाने के लिए तो मैंने आपको काफूर और ऑयल का कम्बिनेशन बताया था। ठीक है, बिल्कुल। एक 15 की यानी कि मिकदार से काफूर अगर आपके पास इसमें 1 ग्राम है तो धनिए का ऑयल, चमेली का ऑयल, कद्दू का ऑयल वो आपने इसमें लगाना है। ठीक है, 15 ग्राम। अच्छा, इसमें खाने के लिए हम जो कुछ चंद नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हमारा एक अपने नज़रिए का एक हम नुस्खा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त चलता है। उसमें मुलय्यन 1 इसको बोलते हैं। इसमें गुले सफ़ेद यानी कि गुलाब के जो सफ़ेद फूल होते हैं वो आपने लेने हैं 40 ग्राम। ठीक है। अच्छा साजिद भाई, आप कथा कलामी की माजरत मैं चाहूँगा, आप दोबारा दोहरा दीजिएगा, कॉलर को शामिल कर लें आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? साजिद साहब से ये मालूम करना था मैंने जी कि जी। जिन लोगों को मतलब जिनकी रगें दबती हैं, जिसकी वजह से अल्पनिसा हो जाता है और अलाइनमेंट भी रीढ़ की हड्डी की तरह आउट हो जाती है, तो चलने में वो ऐसा चलता है जैसे झूम रहा हो, जैसे डामाडोल होके चल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ठीक है ना, तो उसका इलाज क्या पॉसिबल है या फिजियोथेरेपी कराना चाहिए या आप कोई खाने पीने की कोई ऐसी चीज बताएं अच्छा जी, एक तो आप साथ ही आराम आ जाए। ये मेरे साथ ही क्योंकि और दवाओं में तो पेन किलर देते हैं, उससे तो ऐसा ही फर्क पड़ता नहीं है, वक्ती तौर पर आराम आ जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और बिल्कुल ठीक है, आपने सवाल भी आपका बड़ा मुनासिब है और अच्छी चीज़ की आपने निशानदेही की। बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में जो है वो सवाल करना चाहते हैं लेकिन वो तय्युन नहीं हो पाता। अच्छा बड़े भाई, पहले तो ये आप कहाँ से, कराची से बात कर रहे हैं? अच्छा साजिद भाई, हकीम साजिद इस्लाम आपसे सवाल करेंगे, आप ज़रा सुनिए उनकी बात। जी जी जी। अच्छा, एक तो जी मैं आपको बता दूं, मैंने इसके बारे में पहले एक पूरा प्रोग्राम किया है इसके बारे में। ऑर्थराइटिस के प्रोग्राम में मैंने इसको कहा था कि हमारे पास इसका बिल्कुल मुकम्मल इलाज है। इसमें जो मोरों के अंदर गैप आ जाता है, वहाँ नस दबने लगती है, इसमें बंदा जूमता तो है ही है क्योंकि ये लंगड़ी का दर्द इसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। ठीक है जी। शटीका इंग्लिश में आप बोलेंगे, आम उर्दू में हम अरकुनिसा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका बिल्कुल प्रॉपर इलाज है अपने पास अल्लाह के फजल करम से। जो मोरों के नीचे नस दबी होती है, ये S1 से L5 से L4 में इसके दरमियान में ही नस दबती है जो राइट और लेफ्ट के ऊपर आती है। बिल्कुल इसके अंदर प्रॉपर इलाज है। और अगर आप K21 के ऊपर से मेरा प्रोग्राम निकालेंगे, वो गालिबन 15 मार्च का प्रोग्राम है जी। और उसमें मैंने ब्लैक कलर के सूट पहना हुआ होगा, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने इसका कुछ बताया हुआ, वो मेरा प्रोग्राम भी सुने और मेरे आप मेरा नंबर नोट करें, मुझे इसका आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करें। बिल्कुल इसका मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इलाज है और कोई लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्टकट सा इलाज है इसका। और शुरुआत के अंदर तो सिर्फ मेरा इसका 12 दिन का इलाज होता है। ठीक, आप मुझे से रब्ता करें प्रोग्राम के बाद, इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसका पूरी ट्रीट बताऊंगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। कॉलर हमारे साथ थे और एक मर्ज़ की तरफ उन्होंने निशानदेही की थी कि इसका इलाज क्या मुमकिन है, और मोहरों की अलाइनमेंट के हवाले से भी बात कर रहे थे। क्या इलाज बिलग़िज़ा हो सकता है मोहरों के खास तौर पे मर्ज़? मोहरों के अलाइनमेंट के बारे में मैंने एक उसके बारे में बताया था कि आपने इस तरह से ऑयल लगाना है कमर के ऊपर, कमर के ऊपर उसको ऑयल लगा के उसके पीछे 6 इंच का जो है फूटा जो होता है, कोई लकड़ी का टुकड़ा 6 इंच का जो तकरीबन 1.25 इंच चौड़ा हो या 1 इंच चौड़ा हो, मिसाज करके उसके ऊपर कमर के निचले मोहरों के ऊपर S1 से लेके स्पाइनल डिस्क तक आपने उसके ऊपर इसको लगा दें। कोई पट्टी रख दें बीच में गर्म, ऊपर ये लगा दें इसको और पट्टी बांध दें ऊपर, और आपकी पिंडलियों के बीच की जो दोनों जगह होगी उन दोनों को चेक करें। अगर वो दोनों सख्त हैं तो दोनों के ऊपर बीच वाली साइड के ऊपर रोगने जैतून लगा के उसके ऊपर पट्टी गर्म रखें, उसके ऊपर आप कोई भी पट्टी बांध दें ऊपर, भले वो हाँ जी गर्म वाली पट्टी बांध दें उसके ऊपर। इंशाल्लाह ताला ये अमल आप 4-5 दिन करके देखें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक, अक्सरियत में पेशेंट में तो हमारा इसमें अंदर ऑयलिंग हो जाती है, बोन ऑयलिंग जैसे जो है अंदर सही तरह से लुब्रिकेशन हो जाती है, नरिशमेंट कर देता है, उसके बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो ये बड़ी अहम मालूमात हैं। ये प्रोग्राम हमारे सारे गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, आप जैसे ही यूट्यूब पे लिखेंगे आपको ये 15 मार्च का प्रोग्राम था हमारा, उसके अंदर आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। आप इसके हवाले से बड़ी तफसीलन गुफ्तगू इसमें हुई है और इलाज का तरीका भी बताया है। उसमें जो ख़ास तौर पर जो ऑयल जिसका भी तस्करा हुआ है
वो भी बताए गए हैं, वो आप उसको ज़रूर देख लें। सोराइसिस के हवाले से बात हो रही थी जी, जी, आप तजवीज़ सोराइसिस कर रहे का थे मैं जी। खाने के लिए नुस्खा बता रहा था। जी, जी, घरेलू ज़रूर, नुस्खा ज़रूर। जो आप खुद भी बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर ये चीज़ आप खुद से एक इस्तेमाल करें। इसमें आपको कम से कम जो है एलोपैथिक ये लटरम पटम चीज़ें जो आप अपनी परेशानी में ले रहे हैं ना, जिनका साइड इफेक्ट होता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। एक बात तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारी मेडिसिन है इनका लगे फर्ज से साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक। अगर आप इंग्लिश मेडिसिन भी खा रहे हो ना जी, जी। और उसके साथ ये कुछ जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो जाएंगी। इसमें आपने गुले ईरानी लेना है, यानी कि गुलाब, हम उसको गुले गुलाब बोलते हैं, सफ़ेद गुलाब। सफ़ेद गुलाब ईरानी के नाम से पंसार स्टोर से आम से मिल जाता है। ठीक। अगर आपको वो नहीं भी मिले आप गुले सुर्ख इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। 40 ग्राम आप लेंगे। कासनी जो है, आप कासनी का बीज, तुख्म कासनी 10 ग्राम लेंगे आप। इलायची जो है 10 ग्राम लेंगे आप। ठीक है जी। और इसके साथ आपने लेना है कलमी शोरा। कलमी शोरा आपने 10 ग्राम लेना है। ये आपके ज़ीरा सफ़ेद 10 ग्राम लेना है आपने। ठीक है। ये आपके पास गुलाब 40 ग्राम हो गया। इसमें दूसरे नंबर पे जो आपको मैंने बताया है कासनी 10 ग्राम हो गया। तीसरे नंबर पे जो आपको मैं बता रहा हूँ सफ़ेद, इसमें इलायची 10 ग्राम हो गया, कलमी शोरा 10 ग्राम हो गया, ज़ीरा 10 ग्राम हो गया। इन सब चीज़ों को पिसाई कर लें आप। पिसाई करने के बाद आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम हर खाने के बाद इसमें लें आप। ठीक है। ठीक है जी। अगर आपने इसके ज़ख़म को धोना हो, अगर आप सोराइसिस के ज़ख़म को धोना चाह रहे हैं तो आप फटकड़ी से और अनार का छिलका लें। 2 किलो पानी के अंदर फटकड़ी और अनार के छिलके को जो है दोनों को थोड़ा थोड़ा ले लें, 50-50 ग्राम 2 किलो पानी के अंदर डाल दें। इनको अच्छी तरह आप बॉयल कर लें। 1 किलो जब आपका रह जाता है तो इसको आप इसमें जो अनार का अगर साबित ही आप छिलका वो डालेंगे, छिलका अनार, तो उसको हाथ से मसल दें। उसके बाद इसको आप निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आप इसको इससे धो लें। ठीक है। अभी इसके ऊपर और मजीद गुफ्तगू करते हैं, कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं शिकागो से बात कर रहा हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे। तो मुझे कुत्ते में पथरी है, डॉक्टर साहब के पूछना था उसका इलाज। ठीक है। कितना अर्सा हो गया जी, कितने अरसे पहले बताया है पथरी का? एक साल हो गया है, इलाज भी हो रहा है। साइज क्या है इसका? हाँ, साइज वगैरह कुछ बताया है, कितना बड़ा पत्थर बन गया है? वो बता रहे 14। अच्छा, साइज क्या पता? 14 छोटा है। 14 mm बता रहे। कितने में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दोबारा बताएं। अच्छा चलिए, लाइन ड्रॉप हो गई, अभी आपको जवाब दे दे, चलें। अच्छा जी, ये बिल्कुल मैं पहले भी इसका बता चुका हूँ कि पीठे की पथरी जो जिगर की वजह से बनती है। जी जी। जब जिगर जो है आपका ज़्यादा सुफरा बना रहा हो तो पोर्टल वेन से ये आपकी जो चर्बी होती है, जिसको गाल ब्लेंडर का नाम हम देते हैं, जो स्टोन नहीं होती है, गाल ब्लेंडर होता है। ठीक। ठीक है। ये ग्लैंड होते हैं जो 2 तरह के ज़्यादातर होते हैं और ये आग के पित्ते के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं और एक बिल्कुल स्टोन शेप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पत्थर ये जैसी बिल्कुल देखने में ऐसे ही लगता है जैसे ये स्टोन है, इसीलिए इसको पथरी बोला जाता है। होता क्या है, ये चर्बी की रसोलियाँ होती हैं जो पित्ते के अंदर बन जाती हैं। इसका इलाज हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर इलाज है, क्योंकि ये जिगर की बीमारी है, ये गुदत की है जो सुफरा ज़्यादा बनता है। इसके अंदर हमारे पास बिल्कुल मुकम्मल इलाज है। आपको मैं छोटी सी कुछ चीज़ें बताता चलूँ, आप वो खुद करके इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ले सकते हैं। आपने इस्तेमाल करना है सौंफ। सौंफ का आधा चम्मच लेना है आपने। ठीक। और हल्दी जो है आपने साबुत ही ले लेनी है, वो तकरीबन 5 चने के बराबर लेनी है। मुलट्ठी जो है आपने 3 उंगलियों के बराबर लेनी है। हल्दी, सौंफ और मुलट्ठी, इसका आप बना के कावा पिएं, आपको इसमें दर्द में भी निजात मिलेगी। और इसके साथ अगर आपको इसका दर्द हो रहा हो मज़ीद, तो आप ये कावा ले सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी आप मुझे अपना एड्रेस मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भेजें, दोनों नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मेडिसिन भेज दूंगा। ये इलाज हमारा चलता है।
ये इलाज हमारा 3 दिन का भी है। अगर आपको 1.6 तक की ये ब्लैडर है, 1.6 तक का, तो इंशाल्लाह ताला 3 दिन के अंदर आप दोबारा से अपनी रिपोर्ट करवाएं, 3 दिन के बाद आपकी ये रसौली तहलील हो जाएगी। अक्सर मैं ये बात प्रोग्राम में बोल भी चुका हूँ कि हम अगर इस पथरी को ऑपरेट करने के बाद अगर हम इसको धूप के अंदर रख देते हैं, धूप की जो तपश होती है उसके अंदर ये मेल्ट हो जाती है, ठीक है, पिघल जाती है। अच्छा, कॉलर को शामिल कर लूं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फरमाइए कैसे मिजाज है, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, अमजद नाम है मेरा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रोज देखते हैं प्रोग्राम आपका। बड़ी अल्लाह नवाज़िश। पाक आपको ज्यादा कामयाबी अता फरमाए। आमीन। हकीम साहब से बात करनी थी सर। जी आपकी आवाज़ सुनना है, सवाल कीजिए। सर हकीम साहब, ये गुर्दे में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सर, अल्लाह 2-3 महीने से। किसकी वजह से? गुर्दे तकलीफ के बारे में शिकायत कर रहे हैं? अच्छा, गुर्दे में आपने अल्ट्रासाउंड 2-3 माह से। अच्छा, अल्ट्रासाउंड वगैरह इसका कुछ करवाया आपने? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या रिपोर्ट क्या कहती है अल्ट्रासाउंड की, कुछ इल्म है इस बारे में? रिपोर्ट तो ठीक बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम मुझे लगती है फिर भी। बारीपन होता है गुर्दे में आपके, कौन से में, राइट में है, लेफ्ट में है? महसूस होता रहता है फिर। सीधे वाले गुर्दे में कुछ है? चुभन वगैरह महसूस होती है? हल्की हल्की सर। अच्छा, कमर के पिछले हिस्से के ऊपर? थोड़ी सी साइड पे। जी जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये अब जरा बताएं कि ये दाएं तरफ ज्यादा होती है, बाएं तरफ ज्यादा होती है? लेफ्ट में सर। लेफ्ट वाली साइड पर जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप प्रोग्राम देखिए, अभी आपको जवाब देते हैं। भाई हमारे लाहौर से कॉल कर रहे थे, गुर्दे की तकलीफ के बारे में इन्होंने कुछ जिन चीज़ों के बारे में बताया, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। जी सर जी, अगर आपको इसके अंदर गुर्दा जो है, असल में बहुत सी हमारे पास ऐसा है, रिपोर्ट्स करवा के आते हैं, रिपोर्ट्स तो क्लियर होती हैं, ठीक है, लेकिन जो स्वेलिंग है, सोजन है जो आपकी गुर्दे की, हाँ जी, उससे साइज से पता चल जाता है कि इतना है। इसमें कुछ जब आपका गुर्दा जो है वो सर्दी में चल रहा हो, जैसे में आपका मिजाज भी हमारा आज सूदा ही चल रहा है, ऐसा ही। जब गुर्दे के अंदर जो है आपके सर्दी चल रही हो और वो सही तरह से उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे हो, तो ये मसले आते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें मुख्तलिफ तरह की गुर्दों की बीमारियां हैं, जिसके अंदर अल्लाह नहीं करे सबसे बड़ा मसला जो हमारे सामने आ रहा है डायलिसिस का है। जी जी, वो बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा एक तो आप कोई अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं उसको छोड़ दें आप। बिल्कुल ठीक है। गुर्दे में परेशानी की सबसे बड़ी वजह, खुद से दवा नहीं लेनी, खुद से कोई दवाई नहीं लेनी है आपने। मेरे पास अभी मैं 4-5 दिन के अंदर बहुत से ऐसे पेशेंट का सुन चुका हूँ जिनके गुर्दे ख़त्म हैं। मैं उनकी हिस्ट्री ले रहा हूँ, भाई आप क्या करते थे। एक मेरे पास अभी लेडीज आई कामरान चुरंगी से, अच्छा, और बिल्कुल उनकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब है, 2 बच्चों की माँ है, और डायलिसिस करवा रही है। पूछा क्यों, 1 हफ्ते में 3 मरतबा करवा रही है। बोलती है जी मेरी टांगों में दर्द हुआ करता था, मैं खुद से जाके मेडिकल स्टोर से दर्द की गोली ले लिया करती थी। ठीक है, ऐसे लोग, और ख़ास तौर पे मैं बता रहा हूँ जो लोग कार्बोनेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोनेटेड वाटर, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप सुबह सुबह उठ के एनर्जी की सूरत में या किसी भी सूरत में, ज़्यादातर हमारे पास जो लोग आए हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ का खुल के बोलता हूँ, क्योंकि किसी की इंसान से ज़्यादा कोई चीज़ भी, सेहत से ज़्यादा, इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा किसी चीज़ की कीमत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल सुबह के टाइम खाली पेट उठ के बाद लोग स्टिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टिंग के इस्तेमाल बिल्कुल आप इसको नहीं इस तरह इस्तेमाल करें। एनर्जी ड्रिंक कोई भी, एनर्जी किसी भी ड्रिंक सूरत कोई भी है एनर्जी ड्रिंक, आप प्लीज़ एहतियात करें इसके बारे में। और खाली पेट तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। बिल्कुल नहीं। इमरान तुम भी सुन लो ये बात, ये बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत ही नुकसानदेह है। अच्छा, इसका फिर मैं बता रहा हूँ, आप ये छोड़ दें। और दूसरे नंबर पे मैं आपको एक सरबंद मेडिसिन का बता रहा हूँ, आपको मिल जाएगी। अगर आप दूसरा नुस्खा मंगवाना चाहें, उसके बाद भी मसला हल नहीं हो, मुझसे आप मेडिसिन मंगवाएंगे। ज्वारशा ज़रूरी आप ले लें, ठीक है, हमदर्द कंपनी की ले लें, अशरफ की ले लें, करशी की ले लें, किसी भी कंपनी की ले लें। ज्वारशा ज़रूरी, अंबरी कलां ले लें। अगर आप हमदर्द या अशरफ लेबॉर्ट्री की लेते हैं तो सबसे अच्छा है, वो आप सुबह शाम आधी चम्मच इसका खाना शुरू करें। ठीक है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी कम पीने से भी ये मसला होगा। अगर आपको उस दौरान में दर्द होता है तो आप ज़ीरा आधी चम्मच जो है पिसाई करके रखें अपने पास, लीमू डाल के 1 गिलास पानी के अंदर सुबह शाम आधा चम्मच जो है वो ज़ीरे का इस्तेमाल कर लें। ज़ीरा 1 चम्मच मुंह में डालें, आधा चम्मच मुंह में डालें,
कोई भी कितनी भी मकदार ले सकते हैं, नुकसानदेह नहीं है। ऊपर से नींबू पानी पी लें। ठीक है, इंशाल्लाह अब दर्द मैं भी चाहूँगा आपका सच खत्म हो भाई जाएगा। इसको मुकम्मल कर लिया जाए वक्त, क्योंकि हमारे पास अब महदूद है। तो मैं चाहूँगा आज ये जो सोराइसिस जी, के आखिरी मैं चंद बिल्कुल important चीज़ है, सोराइसिस के उसको बारे में ये आपको बता रहा था। इसके अंदर आपने जो खुराक आपने बंद करनी है उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो खुराक आपने खानी है वो भी, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। ये सर्दी और खुश्की का मसला है। आपने इसमें सर्द खुश्क या गर्म खुश्क कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। डॉक्टरों को भी इस चीज़ में एहतियात करनी है। ऐसे पेशेंट को सल्फर नहीं इस्तेमाल करवाना है, ये मैं बिल्कुल वाज़ह बता रहा बिल्कुल हूँ। ठीक है। आप लोग इसको डिटोल भी इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसको नीम सौंफ इस्तेमाल हो सकता है। ये बंदा देसी, लेकिन नीम सूप जो होता हाँ है, जी, ये वाला नहीं जिसके अंदर ही केमिकल वाला नहीं, देसी नीम के पानी से आप अपने आप को इलाज आप अपना करें और नीम के पत्ते लें और उसको आप उबाल के पिए। नीम का पाउडर भी आप इसको में इस्तेमाल कर बहुत सकते अच्छी हैं। चीज़ है, नीम का पाउडर आप इसमें खाएंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अंदर सुंबल, नीम का पाउडर, ठीक है, और सफ़ेद ज़ीरा, इन तीनों को आप बराबर मिकदार में डाल के भी आधी आधी चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे बात हो रही है फंगस की, फंगस की बात होती है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा हूँ एंड के ऊपर। इसको हम दाद के नाम से, गोल सर्कल रिंग वॉर्म के नाम से, इंग्लिश में जो मान जिसको बोला जाएगा रिंग वॉर्म, छोटे छोटे से सर्कल बनते हैं, छोटे छोटे से सर्कल बनते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये फंगस होता है, ठीक है। ये फॉल्ट होता है तरी और सर्दी का, ठीक है। तरी और सर्द का होता है, तरी और सर्दी का होता है। इसके अंदर आपने तर सर्द और तर गर्म चीजें छोड़ देनी है, ठीक हो गया। ठीक है, तर सर्द और तर गर्म चीजें छोड़ देनी है। छोटा सा आपको टोटका बताता हूँ, वो आप कर लेना। सोडा बाई कार्बोनेट लेंगे, सोडा बाई कार्बोनेट, उसको आप 10 ग्राम के अंदर लेके भी वैजरीन के अंदर मिक्स कर लें, ठीक है। 3 से 4 दिन लगाए, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये इसमें जो एलोपैथिक में इस्तेमाल करते हैं वो प्रोवेट जी के नाम से इस्तेमाल करवाते हैं। प्रोवेट 5-6 दिन लगाते हैं, लेकिन उसके दौरान में भी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना कि आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जो जिनका मिजाज जो है तर सर्द होगा जी या फिर तर गर्म होगा। ठीक हो हम गया। अपने चार्ट के हिसाब से बोलते हैं कि 1 और 6 का हमने परहेज करवा देना है इसमें, ठीक है। ठीक है। ये हमारा उसमें मतलब कि हमने कोड वर्ड होता है, हमने दिया होता है, ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक एक्जिमा है, एक्जिमा जो है तेजाबी खारिश होती है, बहुत ज्यादा मरीज हमारे पास इसके लिए आ रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये प्रोग्राम को इसलिए भी सिलेक्ट किया कि मैं खुद एक्जिमा में चला गया था। और मैंने जो अपना एक हिकमत पड़ी हुई थी, मैं उसको बिल्कुल छोड़ के मैं सेड के ऊपर जा रहा था। तो मैंने एक्जिमा की वजह से ही अपना बहुत जगह पे इलाज करवाया, मैं फाइनल नहीं हो सका वहाँ से, मैंने मजबूर होके तिबे यूनानी में मैं आया, मैंने अपना खुद इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद मुझे अल्लाह पाक ने जोश दिया और फिर आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत में बैठा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के दिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू की है सोराइसिस के हवाले से, बड़ी काम की बातें हमें यहाँ पता चली हैं कि खुराक में क्या एहतियात रखनी है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है और किस तरह इसके ऊपर जो है वो आप काबू पा सकते हैं। हकीम साजिद इस्लाम की तमाम तफसीलात जो है वो स्क्रीन पर थी। प्रोग्राम में अगर कोई चीज़ अगर आप देखने से रह गए हैं तो यूट्यूब के ऊपर हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर आप सर्च कीजिए, आपको आज की तारीख में ये प्रोग्राम जो है वो मिल जाएगा। आप ये तमाम प्रोग्राम में बताई हुई तफसीलात देख सकते हैं। तमाम कॉलर्स का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त लेने का वक्त है, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।